कुछ बच्चे जेईई मींस 1 और जेईई मींस 2 के बीच में 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 50, 70 परसेंटाइल तक का इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। वो ऐसा क्या करते हैं यार, हम तो कर ही नहीं पाते। उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट टाइम टेबल होता है, आज पता चलेगा। आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे क्या करते हो, रोज के बेसिस पर टाइम टेबल बनाते हो। कैसा? 6 AM वेक अप, 6 to 6:30 डेली वर्क, फिर 6:30 से 8 स्टडी, फिर 8 to 8:30 ब्रेकफास्ट, 8:30 to 12 स्टडी। और ये उसी टाइम ब्रेक हो जाता है जब तुम 6 बजे की जगह 6:15 बजे उठते हो और फिर तुमको लगता है यार ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। आज तो मैं 6:30 उठा, 7 उठा, 8 उठा, मैं तो नालायक हूं, पहला अटेम्प्ट भी बिगड़ गया या उतना अच्छा नहीं हुआ तो भी सिंसियरिटी नहीं है, रिग्रेट आ जाता है। फिर ब्रेकफास्ट का इंतजार कि चलो अब टाइम बिगड़ गया है, ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ूंगा। ब्रेकफास्ट के बाद ऐसा लगता है यार पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, पढ़ने बैठते हैं पर पूरा सुबह वाला रिग्रेट मन में चल रहा होता है। मतलब इफेक्टिवली पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और ये टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं हो पाता। आज के वीडियो में अगले 7 से 8 मिनट में आपको ये बता दूंगा कैसे टाइम टेबल बनाना है अगर कम बैक करना चाहते हो, बाउंस बैक करना चाहते हो। तो सबसे पहले बेटा पेपर और पेन लेकर आ जाओ। कोई मूवी नहीं चल रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा फिर आप टाइम वेस्ट कर दोगे तो बेटा ये 8-9 मिनट भी वेस्ट मत कर, जा और टाइम पास करता रहे, जो भी कर रहे हो करते रहो। मेरे को हार्श इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि अगर अभी मैं भी सॉफ्ट हो गया, आपको उस जोन से बाहर नहीं निकाला जहां पर आप रिजल्ट खराब होने के बावजूद भी एक सिंपैथी वाले मोड में चल रहे हो या एक अब और ज्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हो, तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं है। चुपचाप जाकर पेन पेपर ले आओ, कुर्सी चेयर पर बैठ जाओ, मतलब टेबल चेयर पर बैठ जाओ, टेबल पर कॉपी लिखो और जो जो बताऊं वो लिखना। और सिर्फ लिखना नहीं है, वीडियो बंद करने के बाद ये सोचना इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे। और जिस दिन तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो जाता चलते रहना, क्योंकि आपको ये मैं बता दूं, गारंटी दे रहा हूं, अगर जो आपने आज जो 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं किसी भी एक बच्चे के, खासकर टॉपर्स के जो स्टडी रूटीन में रोज होते हैं, हर दिन वो इनको फॉलो करता है, हर दिन वो इसकी पालना करता है, तो बेटा नंबर इंप्रूव होते हैं। सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे? दीपक के हुए थे 45.2 से 99.79 50 दिन में। भानु के 8,60,000 रैंक इंप्रूव हुई थी। पिछले साल एक बच्चा 55 परसेंटाइल से 99.25 परसेंटाइल पर गया था। 80 से 98, 99, 90 से 98, 99, तो जाने कितने केसेस हैं। उन सब ने ये चेंज किया था जेईई मींस 1 के बाद अपने टाइम टेबल, अपने रूटीन के अंदर। पर मैं फिर भी बता रहा हूं, अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी टाइम टेबल, कोई भी रूटीन, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई सा भी रोड मैप आप चाहते हो आपके लिए काम करे, तो उसके लिए एक रूल है, एक अनरिटन रूल है, उसके बिना नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हो कि अप्रैल में ये आप किया है और इसके बाद IITian आप बनो, IIT आपकी हो, तो बेटा एक चीज बता देता हूं, कुछ भी करने से पहले अगर तुम वो करने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर नहीं होगा। तुमको मिनिमम एक हफ्ते में 80 आवर्स अ वीक बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर सकते, आगे का वीडियो मत देखो, जाओ यहां से। क्यों? मतलब इसके बिना वैसे भी नहीं होगा यार। आज 70-80 परसेंटाइल आई है, 90 परसेंटाइल आई है, फिर तुम सोच रहे हो 6 घंटे पढ़कर कोई सी बाबा की टेक्निक फॉलो कर हो जाएगा। अरे वो होते ना यार बहुत सारे, 6 घंटे में 8 घंटे की पढ़ाई, 6 घंटे में 12, नहीं भाई, इसके बिना नहीं होगा। तो पहली चीज, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 80 आवर्स अ वीक। कमेंट में मेरे साथ कमिटमेंट कर देना, अगर करने वाले हो तो लिख देना आई विल स्टडी 80 आवर्स अ वीक। अगर कमिटमेंट है, जब जब उस पर लाइक आएंगे और तुम मक्कारी काट रहे होंगे तुम्हें याद आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई? सब सेट है मामला, यहां तक बेसिक सारे अपने कवर हो गए। अब आते हैं अपन की क्या 4 चीजें होती है। टास्क टेबल, लेट नाइट पढ़ूं, अर्ली मॉर्निंग पढ़ूं, माइंड की ताकत को कैसे शार्प किया जाए, क्या जरूरी है, टॉपर का सीक्रेट क्या होता है, एक स्टडी रूटीन का। ये चारों चीजें बेटा आपको सबसे पहले बता रहा हूंगा। इन चारों चीजों के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल इधर उधर की बात होगी। पर एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं कि ये जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं, मेरे, सारांश सर के, एनके सर के, या आप सबके कमेंट सेक्शन से, या जो आपके व्हाट्सएप आते हैं, या जो आप मेल करते हो, या फिर जो ईसरल के हमारे बच्चे हैं उनको जो तकलीफ आ रही है वही आपको भी आ रही होगी, इसलिए बनाते हैं। मैं देख रहा हूं कुछ एक दिनों से यार कि बहुत सारे जो सो कॉल्ड बच्चे बनकर स्पैमर्स आते हैं, वो ये बोलकर आते हैं कि सर आप रोज एक नई स्ट्रैटेजी ले आते हो, रोज एक नया वीडियो ले आते हो, तो रोज प्रॉब्लम आ रही है ना भाई बच्चे को, उसका पेपर बिगड़ा है। आप सब तो टॉपर्स के साथ लगे हुए हो,
हम अगर एक एवरेज बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, उसको इतनी सारी फ्री गाइडेंस मिल रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? समझ गए? बस मेरे को इतना सा बोलना था। उसके बाद भी प्लीज इस वीडियो में आकर जरूर कमेंट करना, क्योंकि तुम जितना ज्यादा हेट फैलाते हो, जितना ज्यादा स्पैम करते हो, हमारा मोटिवेशन बेटा उतना ही ज्यादा बढ़ता है। और बेटा तो क्या, पेड स्पैमर ने, बेटा इनमें से कोई भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टास्क टेबल। पता है आपका टाइम टेबल फॉलो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप ये 6 बजे से 7 बजे इतना, 7 बजे से 8 बजे के इतना में चक्कर में पड़ते हो। एक आपको रियलिटी बताता हूं, शॉकिंग रियलिटी है, आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा। मैं जितने टॉपर्स को जानता हूं 90%, 95% इनफैक्ट उसमें से कभी भी ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाते। हर बच्चा जो एग्जाम में अच्छा करता है वो एक टास्क टेबल बनाता है। टास्क टेबल क्या होती है? रोज रात को बेटा आपको सोने से पहले राइट डाउन योर टास्क। टास्क मतलब क्या होता है? अब देखो, अगर आप अगले 50 दिन में अपनी परसेंटाइल, अपने मार्क्स, अपने सपने को इंप्रूव करना चाहते हो, अच्छा 12th और ड्रॉपर दोनों के लिए अलग अलग बताऊंगा। पहले बात करते हैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट की। तो आपको आपका टास्क लिखना है अगले दिन का। टास्क क्या होता है? 6 आवर्स ऑफ थ्योरी। 6 आवर्स ऑफ थ्योरी। जैसे ईसरल में बच्चा पढ़ रहा है, मान लो, अगर आप, अरे आप अपने कोचिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है? मैं ईसरल का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ईसरल का एक बच्चा पढ़ रहा है, लेट्स से बाउंस बैक कोर्स का, उसको पता है 6 घंटे की मेरे को थ्योरी पढ़नी है। 6 घंटे की थ्योरी मेरे को कैसे पढ़नी है? 3:30 से 8 बजे तक मेरी क्लास चलती है, ऑलमोस्ट 3:30 से 8:30 हो जाता है, 5 घंटे की क्लास। उसके बाद उन तीनों क्लासेस का एक बार मेरे को खुद से रिवीजन करना है। ये मेरी 6 घंटे की थ्योरी हो गई। इसके बाद मैं 6 घंटे की प्रैक्टिस करूंगा, 6 आवर्स प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को भी ब्रेक कर लो। होमवर्क मिला जो क्लास का वो, पीवाईक्यूज जो मेरे को करने हैं वो, बात समझ में आ गई? और बेटा 1 आवर टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे दो। हो सकता है कई बार आप ये टेस्ट डेली ना दे रहे हो, पर आपको बाय, वो बोलते हैं ना, हर ऑल्टरनेट डे या हर 3 डेज इन अ वीक तो टेस्ट देना पड़ेगा। इस तरीके से अपने टास्क को राइट डाउन करना है। बात खत्म, सिंपल सी बात है एकदम, नहीं होगा उसके बिना। अब देखो इससे एडवांटेज क्या हुआ, टॉपर्स इसका फायदा कैसे उठाते हैं। मान लो उन्होंने सोचा 6 बजे उठूंगा और वो 7 बजे उठे। हाँ, टॉपर्स के साथ भी ऐसा होता है, डिसिप्लिन उनका भी ब्रेक होता है। तो अब वो विलाप नहीं करेंगे, रिग्रेट नहीं मनाएंगे कि 6 बजे से टाइम टेबल बनाया था, उन्होंने टास्क बनाए थे। तो वो और हाई मोटिवेशन के साथ जागेंगे कि इन टास्क को खत्म करना है। इससे आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, इससे आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। अभी एक बच्चा, उसकी 74 परसेंटाइल आई थी, उसको पेपर में पैनिक अटैक हो जाता है। वो अभी से जब से उसने पेपर बिगाड़ा तब से लेकर अभी तक वो सिर्फ गिव अप करने का सोच रहा है, बार बार टाइम वेस्ट कर रहा है। इससे आपकी टाइम वेस्ट की प्रॉब्लम खत्म। सर कैसे? अपने दिमाग को ट्रेन करना है, वेस्ट टाइम आफ्टर टास्क। एक बच्चा है ध्रुव सेवट, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, अभी ड्रॉप ईयर में आईआईटीएन बना, सीधा आईआईटी बॉम्बे गया। सेम प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की, इससे दूर हो गई। उसको मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, भाई जब तेरा टास्क खत्म हो जाए तब अपने दिमाग को परमिशन देना ओवर थिंकिंग करने की। जब भी उसके दिमाग में थॉट आता था वो खुद से बोलता था पहले टास्क खत्म करूंगा। धीरे धीरे दिमाग ट्रेन हो गया, तुम्हारा भी होगा, क्योंकि इसके अलावा वैसे भी कोई और रास्ता आपके पास नहीं है। तो रोज रात को सोने से पहले टास्क बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उठने के बाद का 1 घंटा। साइंस भी उसको गोल्डन आवर बोलती है बेटा। क्या बोलती है? गोल्डन आवर। अगर आपका वो 1 घंटा, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, कोई टॉपर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद को भी नहीं पता होगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो, कि वो ये अननोइंगली कर रहा है, अननोइंगली कर रही है। पहले 1 घंटे का टास्क एकदम डिफाइंड होना चाहिए, उठते से ही करूंगा, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। और मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं कि बेटा जो आपको सबसे टफेस्ट लगता है उसको पहले 1 घंटे में कर लो। ऐसा सेटिस्फैक्शन आएगा ना, जिस चीज से आप दूर भागते हो पर जरूरी है, जैसे मैथ्स या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, जिससे आपको एकदम बेकार लगता है, बेटा वो कर काम सबसे पहले सुबह उठकर। थोड़ी सी ट्रेनिंग लगेगी, डिसिप्लिन लगेगा, 3-4 दिन में आदत पड़ जाएगी। पहले 1 घंटे का एकदम स्ट्रिक्ट लिखकर सोना कि जब पढ़ने बैठूंगा फर्स्ट आवर मेरा ऐसा बीतेगा। इनऑर्गेनिक ये याद करूंगा, मैथ्स के इतने क्वेश्चन करूंगा, एडवांस के पीवाईक्यू लगाऊंगा, फलाना दिमागा एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये पहली चीज हो गई। 90% सक्सेस इसमें छुपी हुई है कि आपको टास्क टेबल बनाना है। नहीं बना सकते तो फिर नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लेट नाइट पढ़ू कि अर्ली मॉर्निंग? देख, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं इसको। टिल 15 मार्च। अच्छा 1 सेकंड रुको, 12th वालों के लिए तो बताना ही भूल गया। बेटा आप अगर 12th वाले बच्चे हो तो ध्यान से सुनना, ये ड्रॉपर के लिए है, या जिनके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए जैसे बिहार बोर्ड,
अब आते हैं अपन ड्रॉपर के 12th वाले बच्चे के लिए। तो बेटा आपकी ये जो 6 आवर्स और 6 आवर्स है ना, इसको आपको 5.5 आवर्स रिवीजन जल्दी करना पड़ेगा। थ्योरी 5.5 आवर्स, प्रैक्टिस तो कितने घंटे हो गए, ये 11 घंटे और 2 आवर्स बोर्ड। ये आपको करना पड़ेगा। टेस्ट अभी के लिए स्किप करो, सिर्फ संडे टू संडे दो। जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद टेस्ट गिविंग पर ज्यादा आ जाएंगे। आपका टास्क बेटा ऐसा दिखेगा, 12-13 घंटे मिनिमम एक दिन में पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। अब आते हैं अपन कि रात को सोऊं जल्दी उठूं, क्या करना है? टॉपर लेट नाइट पढ़ते हैं कि टॉपर अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं? हकीकत यह है, अच्छा लगे या बुरा, मैक्सिमम टॉपर्स या मैक्सिमम जो लाइफ में अच्छा करते हैं वो बेटा बहुत लेट नाइट नहीं जागते कि 3-4 बजे तक जाग रहे हैं, 12-1 बजे तक 2 बजे तक सो जाते हैं, 8 बजे तक उठ जाते हैं। पर अगर आपकी आदत ऐसी पड़ी हुई है कि आपसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो 15 मार्च तक जब मर्जी पढ़े पढ़ ले, मर्जी हो तब पढ़ ले, पर अब तो पढ़ ले। इस कंफ्यूजन में कि मैं लेट नाइट पढ़ रहा हूं, रोना गाना बंद करो। सर मैं तो 4 बजे तक जागता हूं। हाँ कोई बात नहीं, 4 बजे तक जाग रहा है, 4 बजे तक पढ़, इंस्टाग्राम मत चला 4 बजे तक, शॉर्ट्स मत देख 4 बजे तक, टाइम पास मत कर 4 बजे तक। 15 मार्च तक तुम्हारी जो मर्जी उस शेड्यूल में पढ़ो। 3 बजे तक जागना है, 3 बजे तक जागो, पर पढ़ लो। बात समझ में आ गई? दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, टाइम वैसे ही बहुत कम है। अब 15 मार्च के बाद हमको क्या करना है, क्योंकि अगर हमारी सुबह की शिफ्ट आ गई, अगर जो गलती से हमारी बेटा सुबह की शिफ्ट आ गई तो फिर तकलीफ हो जानी है, पेट में एसिडिटी हो जानी है। इस बार 4 बच्चों से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है जिनका पेपर इसलिए बिगड़ा क्योंकि वो लेट नाइट तक पढ़ते थे, उस दिन सुबह जल्दी उठना पड़ा, उनका वो बॉडी क्लॉक खराब हो गया। तो बेटा फिर आप यहां से बॉडी क्लॉक सेट करोगे, बॉडी क्लॉक सेट करोगे। बॉडी क्लॉक सेट मतलब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रात को 12 बजे सोना शुरू करोगे। एग्जाम देने जाओगे, 7 घंटे की नींद निकालना मिनिमम जरूरी है। 12 बजे से शुरू करो और लास्ट के 1 वीक में आपको 10 बजे सो जाना है। लास्ट के 1 वीक में, मान लो 1 अप्रैल से डेट आती है, तो बेटा 24 मार्च से या 25 मार्च से तुम 8 आवर्स रोज सोओगे, 8 बजे मतलब 10 बजे सो जाओगे। पूरी क्लॉक अपनी एग्जाम के शेड्यूल के हिसाब से सेट करोगे। मतलब 7:30 बजे सुबह कुछ नहीं खाओगे, उससे पहले ही करोगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि जब तुम सेंटर पे जा रहे होंगे तब भी तुम्हारे साथ ऐसा होगा। 9 से 12 के बीच में तुम कुछ नहीं खाओगे। दिन की शिफ्ट आती है तो 3 से 6 के बीच में तुम कुछ नहीं खाओगे। लंच करोगे 1 बजे के पहले। छोटी छोटी चीजें इतना ज्यादा मैटर करती है, नॉर्मल बच्चा इसको तवज्जो भी नहीं देता और वो इतना इंपैक्ट हो जाता है, 5-6% तक का बेटा इससे इंपैक्ट हो जाता है। तो 15 मार्च तक जब मर्जी तब पढ़ो, 80 घंटे पर वीक पढ़ना है। उसके बाद अपनी बॉडी क्लॉक सुधार लेना। तो सर मैं बॉडी क्लॉक कैसे सुधारूंगा है? मैं तो 3 बजे सोता हूं। तो बेटा 3 बजे सोता है ना, तो धीरे धीरे 2 बजे सोना शुरू कर दे, बॉडी को पता भी नहीं चलेगा। फिर 1 बजे, फिर 12 बजे, फिर 11 बजे, फिर 10 बजे, धीरे 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 इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट हम करते जाएंगे। तीसरी चीज, पावरफुल माइंड। अब देखो, अब जैसे ही मैंने बोला ना कि अपने को ज्यादा पढ़ना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। भाई 80 घंटे आपको पढ़ना है ना, उसके बाद भी बेटा आपको मिनिमम 6 आवर्स सोना है, मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप। मैं देखता हूं कुछ बच्चे 4-4 घंटे सोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनसे डिस्ट्रैक्शन नहीं छोड़ा जाता तो नींद छोड़ते हैं। आप कोई फिजिकल काम तो कर नहीं रहे, प्योरली माइंड का काम है। और अगर प्योरली माइंड का काम है तो माइंड का शार्प होना सबसे ज्यादा जरूरी है, माइंड का अटेंटिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वरना कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, सिली मिस्टेक होगी, आगते हुए क्वेश्चन नहीं आएंगे, पूरे दिन लिथार्जी में बीतेगा। लिथार्जी मतलब आलस में बीतेगा। किस किस के साथ ऐसा होता है? सबके साथ ऐसा होता है। कम सोते हो, दिन भर आलस आते हैं, अजीब सा होता है, मन अजीब सा, पेट अजीब सा, दिमाग अजीब सा, कोई पढ़ाई नहीं होती। डिस्ट्रैक्शंस काटो, टाइम पास काटो। 2 महीने टाइम पास नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा जिंदगी में, शायद एक अच्छा करियर बन जाएगा। दोस्तियां ही नहीं छूटती है, प्रेम मोहब्बत नहीं छूटती है इनसे, फोन नहीं छूटता है इनसे, क्या कर लेगा? नहीं कमा के देंगे, ना दोस्त देंगे, ना वो प्यार देगा, ना ये फोन देगा। सर पर मैं तो गेमिंग, तो फिर गेमिंग करो, फिर ये वीडियो क्यों देख रहे हो? आजकल ये बहुत हो गया है भाई, रैट रेस में फंसा रहे हो, आईआईटी की कोचिंग वाले ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे अगर आप देखो, आप या तो डिसाइड कर लो कि मेरे को जेई करना है, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करोगे। अगर आपको क्रिकेटर बनना है भाई, भयंकर जाकर क्रिकेट खेल, ऐसा क्रिकेट खेल कि दुनिया में किसी ने नहीं खेला, पर किसी ना किसी फील्ड के तो
महान आदमी, महान महान व्यक्ति बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। एवरीथिंग डिमांड्स हार्डवर्क। तो अब मैं बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहा हूं कि ये एक जेई का चैनल है, मैं जेई वाले बच्चों से बात कर रहा हूं तो ये वीडियो वही सुन रहे हैं जो जेई की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, ये सब दुनिया के चक्कर में मत आना। तुम ज्यादा मेहनत करना शुरू करोगे, तू रैट रेस का पार्ट बन गया। सबसे पहले तुम्हारे वो दोस्त आकर बोलेंगे जिनको जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, माँ बाप के पैसे पर बैठा रहना है, उसी पर जिंदा रहना है, उसी पर खाते रहना है। तुम्हारे पास ये लग्जरी नहीं है, और है भी तो क्यों करना है। महान बनेंगे ना, अपना नाम खुद बनाएंगे ना, माता पिता हमारे नाम से जाने जाएंगे, इंश्योर करेंगे ना भाई। पढ़ना पड़ेगा, करेगा करेगा पड़ेगा, पर नींद को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। लास्ट का जैसे जैसे दिन पास आते हैं, हर एक अच्छा बच्चा, अच्छे बच्चे से मेरा मतलब है जो एग्जाम में अच्छा कर रहा है, तुमने मेहनत करी, तुम्हारे नंबर नहीं आए तो भी तुम अच्छे बच्चे हो। तुमने मक्कारी करी, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए तो भी तुम अच्छे बच्चे हो। हर बच्चा अच्छा है। आदतें बुरी अच्छी हो सकती है, बुरी आदतों को सुधार कर अच्छी आदत में कन्वर्ट करेंगे, समझ गए। 6 घंटे मिनिमम सोना है, और जैसे जैसे एग्जाम करीब आए, नियर एग्जाम्स, ये तो सबके लिए वैलिड है भाई। 12th का बच्चा हो, ड्रॉपर का बच्चा हो, बेटा नियर एग्जाम तू 7 आवर्स सोएगा। दिमाग का चलना बहुत जरूरी है। 3-4 क्वेश्चन मिनिमम ऊपर नीचे हो जाते हैं, 8-10 परसेंटाइल का फर्क आपके पड़ जाता है। फाइनली लास्ट चीज पर आते हैं, टॉपर का सीक्रेट। टॉपर का सीक्रेट यह है कि वो इतना पढ़ता कैसे है और वो प्लानिंग कैसे करता है। शॉर्ट टर्म होती है कि लॉन्ग टर्म होती है। देखो यार, अगर आप चाहते हो कि आपसे प्लानिंग नहीं होती तो बेटा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का तुम्हारे पास ऑलरेडी या तो एक्सेस होगा जिसमें प्लानिंग होगी, वो ज्वाइन कर लेना। नहीं भी कर पाओ तो एक प्लानिंग बना लेना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। 50 दिन में इतने चैप्टर हैं, कैसे 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 कवर होंगे। सबसे पहले एक मोटा मोटा खाका बनाया जाता है, एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसको वीक्स में ब्रेक किया जाता है। इस हफ्ते ये, इस हफ्ते ये, इस हफ्ते ये, इस हफ्ते ये। तो पहला पॉइंट तो हो गया बेटा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज जितनी पढ़ाई हुई उतनी कर लूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मेथड करना पड़ेगा कि आपके स्टडी आवर मेंटेन रहे। एक दिन 6 घंटे, एक दिन 10 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे से नहीं होगा। मिनिमम 10 घंटे पर डे आना चाहिए, मैक्सिमम 13-14 तक आना चाहिए। तो या तो आप कोई मेंटर ढूंढ लो जो आपको ट्रैक करे, पुश करे, आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड रखे, डांटे भी सही जहां जरूरत हो। नहीं हो रहा तो कोई मेथड ढूंढ लो, जैसे चिट मेथड होता है, बहुत काम का है भाई। कागज लो न्यूज़पेपर के, 12 कागज जेब में रखो, 1-1 घंटा होते जाए, फाड़ते जाओ फाड़ते जाओ फाड़ते जाओ फाड़ते जाओ। एक आदत पड़ जाएगी, जब तक वो 12 चिट फटेंगे नहीं तुम्हें चैन नहीं आएगा। चैन नहीं आएगा तो फिर तुम पढ़ना नहीं छोड़ोगे। आप एक डायरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखकर 1-1 घंटा होता जाए, उसको काट भी सकते हो। नॉक इट ऑफ मेथड बोलते हैं। जैसा भी बेटा आपकी मर्जी है। तीसरी चीज और बताता हूं आपको, तीसरी और फाइनल चीज जो एक टॉपर सबसे बहुत अलग करता है, और वो ये है कि बेटा वो आइसोलेटेड रहता है दुनिया से। किसी से बात नहीं करनी। तुम 15 लोगों से तो सलाह मांगने जाते हो, अरे नहीं है उनके पास सलाह, वो उनका स्ट्रांग है ही नहीं कि जेई कैसे निकाली जाती है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो सिर्फ उससे बात करो, उसके अलावा दोस्तों यारों से अपने फ्रेश होने के लिए बात करो। उनका टाइम पास का जरिया प्लीज मत बनो। 50 दिन की और बात है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है तुम्हारे से। अच्छा, चौथी चीज, ये तुम्हारे पसंद की चीज है और जो बहुत जरूरी भी है बेटा। मैं जब पढ़ता था ना ड्रॉप ईयर में, तो मैं अपने ब्रेक्स प्लान कर लेता था। मेरा यह था सैटरडे को 2 घंटे का ब्रेक लूंगा जब मेरे एग्जाम पास में आ गए थे। उससे पहले 3 घंटे का लेता था। जैसे जैसे एग्जाम पास आते गए तो होता क्या है, थर्सडे को मेरा मन किया यार चलो घूम कर आते हैं, मोमोज खा कर आते हैं, बर्गर खाकर आते हैं, चलो यार अच्छी मूवी आई है मूवी देखने चलते हैं। मन बोल देता था भाई सैटरडे को है ना, सैटरडे को 2 घंटे फ्री है, उसमें जो मर्जी करना। इस चक्कर में जो रोज तुम थोड़ा 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 टाइम पास करते हो, फिर टाइम पास ही होता रहता है, वो तुम्हारा कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्त बुलाने आया, चल सैटरडे को आना। वो दोस्ती क्या जो तुम्हारे करियर और तुम्हारी प्रायोरिटीज को नहीं समझ पाए बेटा, वो भी इस मोमेंट ऑफ टाइम पर, वो दुश्मन है।
तो ये चारों चीजें टॉपर्स अलग करते हैं। ये आपका टाइम टेबल का तरीका है, इससे सीखो, बनाओ, टास्क टेबल बनाओ, ब्रेक प्लान करो। पूरा तुमको मेथड बता दिया है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा दिया है, फॉलो करना अब तुम्हारे हाथ में है। भाई मैंने अपनी तरफ से बता दिया, तुमको फॉलो करना है बेटा, ठीक है। और जो तुमको नीड हो, जो तुमको जरूरत हो, जहां तुम फंस रहे हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो तुम्हारे लिए लेकर आ जाएंगे, ये पक्का वादा है। और जो भी तुम सो कॉल्ड दूसरे जगह से आ रहे हो टाइम करने, तुम भी आ जाना भाई, बता देना आजकल क्या चल रहा है दुनियादारी में, क्योंकि हम तो इतना बिजी रहते हैं, तुम्हारे उससे ही पता चलता है, ठीक है। मिलते हैं, बिल्कुल होप नहीं हारनी, बिल्कुल गिव अप नहीं करना, एक लास्ट फाइट मारते हैं, देते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इंप्रूवमेंट होता है। पिछले 9 साल में मैंने जितने बच्चे पढ़ाए हैं उसमें से इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने मिनिमम 20% से ज्यादा इंप्रूव किया है। 1000 बच्चे से ज्यादा ने 20% से ज्यादा का इंप्रूवमेंट किया है पिछले 5 साल की बता रहा हूं। ये तो जब से रिजल्ट ट्रैक करना शुरू किया है 5 साल में 1000 बच्चे से ज्यादा ने 20% का इंप्रूवमेंट किया है। लास्ट ईयर अकेले 160-170 बच्चों ने 20% से ज्यादा का इंप्रूवमेंट किया था फर्स्ट और सेकंड मेंस के बीच में। तुम भी कर सकते हो, समझ गए? गिव अप मत करना, फाइट मारते हैं। सिलेक्शन होगा नहीं होगा पता नहीं, पर रिग्रेट पक्का नहीं होगा और वो फीलिंग बहुत अच्छी होगी। ऑल द बेस्ट।